क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है भाई, बेसिक वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, बेसिक जिन्होंने ले रखी है बच्चों ने उनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हो आपसे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। तो भाई A, B, C और D क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, सो बेसिकली हमें गिवन ये है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। हमें प्रूफ क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, AB एंड CD, AB प्लस CD मतलब अपोजिट साइड्स का सम क्या है, इक्वल है, मतलब AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर पेयर ऑफ टेंजेंट। देखो ये मैंने एक्सटर्नल पॉइंट लिया और यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और यहां पर, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हमने थ्योरम भी की हुई है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज होगा। देखो कैसे भाई, देखो ये वाली लाइन इसको टच करके जा रही है, ये वाली लाइन भी इसको टच करके जा रही है, ये वाली भी टच करके जा रही है और ये वाली भी टच करके जा रही है। अब मुझे बनाना है पहले AB, तो मैं किसको टारगेट करूंगा, इस वाली लाइन को। तो देखो ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, AP इज इक्वल टू AS, होगी या नहीं होगी, क्यों होगी, बेटा अभी समझाया मैंने, क्वेश्चन शुरू करने से पहले यही समझाया यहां पर कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, डायग्राम भी बनाकर समझाया, ऐसा तो मत करो प्लीज। अभी जो बताया वो तो कम से कम याद रखो। अब देखो इधर BP और BQ ये भी दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं, और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली ये वाली क्या है, एक साइड, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि DS और DR क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट D, ठीक है। इसी तरीके से जो CR है वो किसके इक्वल होगा, CQ के, वाई, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं जी AP, मैं देखो किसको टारगेट कर रहा हूं, AB को, तो मैं पहले AP और BP को लिखूंगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो AP इज इक्वल टू व्हाट, AP किसके इक्वल है, AS के। रीजन क्या है, इसको ले लिया जी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन, ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आप यहां पे भाई टेंजेंट्स मत लिखना, पेयर ऑफ टेंजेंट लिखना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने AP लिखा, अब मुझे AB बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, BP, और BP किसके इक्वल है, BQ के, BP किसके इक्वल है, BP के। तो यही सेम रीजन यहां पर भी रहेगा, और ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। एनी दिक्कत, अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एडिंग, या फिर छोड़ो सारी एक साथ में ऐड कर देंगे, खत्म करो, क्यों टेंशन लेनी है। इसी तरीके देखो मैंने इन दोनों को ऐड किया, मुझे क्या मिल गया, AB। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अरे देवी जी ये रहा CD। नेक्स्ट टारगेट क्या है मेरा, CD, तो मुझे CD बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ। तो मैं ये और ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जब ये चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, जो राइट वाली है वो अपने आप ही आ जाएंगी, ठीक है। तो CR किसके इक्वल है भाई, CQ के। रीजन फिर से
सेम है, और ये रही मेरी फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, थर्ड है। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, सी आर में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे सी डी मिलेगा। ये देखो, डी आर क्या ऐड करूं, डी आर, और डी आर किसके इक्वल है, डी एस के, और रीजन सेम रहेगा। आप ऐसे डबल डॉट लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी को ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। एडिंग फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए, एपी प्लस बीपी, और उसमें क्या ऐड करना होगा, सी आर प्लस डी आर, और यहां पर क्या मिलेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। बताइए कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इन दोनों को दोबारा से लिख रहा हूं, किसको, एपी और बीपी को मैं साथ में लिख रहा हूं, सी आर और डी आर को मैं साथ में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं जरा देखो, क्योंकि मैं एपी में जब बीपी ऐड करूंगा तब मुझे ए बी मिलेगा, और यहां पर अगर मैं सी आर में डी आर ऐड करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, सी डी। क्या मिलेगा, सी डी। अब आ जाओ किस पर, राइट हैंड साइड, मुझे ए डी बनाना है। क्या यहां पर दो कोई ऐसी लाइंस हैं जिनको मैं ज्वाइन करके ए डी बना सकता हूं? तो जरा देखो, अगर मैं ए एस में डी एस ऐड कर दूं, किसमें, ए एस में डी एस ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। और बाकी क्या बचा भाई, बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू में अगर आप सी क्यू ऐड करोगे तो आपको दूसरी वाली लाइन भी मिल जाएगी। बताइए कोई दिक्कत। अब प्लस कर दो, कुछ बचा ही नहीं। एपी में बीपी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी। सी आर में डी आर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सी डी। ए एस में डी एस ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए डी। बी क्यू और सी क्यू को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, बी सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गया? नोट कीजिए।